ये साइन इनवर्स और साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू, अगर एक फलन इनवर्स में हो और एक फलन साधारण हो तो थीटा बाहर निकलती है। एक और लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि थीटा का मान जो होगा वो -90 डिग्री से लेकर के +90 डिग्री के बीच में या तो -90 डिग्री या तो +90 डिग्री सॉलिड निकलेगा, या तो इसके बीच में निकलेगा, या तो यही निकलेगा, या तो ये निकलेगा, या तो इसका बीच वाला वैल्यू निकलेगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, न इससे कम हो सकता है। मतलब -90 डिग्री से कम नहीं हो सकता है और +90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल ले लिए हम लोग यहाँ पर फटाक से कि साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा की जगह कौन आ रहा है π/3, तो π/3 निकल गया फटाक से बाहर, है ना। या फिर अगर मान लीजिए कि कभी कभी ये दिमाग में हो कि इनवर्स जो है कि अगर अंदर में होगा सर तब बाहर में साधारण हो, अंदर में इनवर्स हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं है ना, तो वैल्यू क्या रहेगी π/3 रहेगा, सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ बट का मतलब जब भी मामला में लगता है बट, तो मामला जाता है घोलट, नहीं घोलटता है, अरे पलटमेंट करता है मामला, नहीं कैसा भी हो, घलटे या पलटे, हमको वो सब आजकल कौन सा छोरा सब मतलब के बढ़िया से रहता है, सब तो छचा सब सबटा एकदम नहीं, बात को समझिए। अरे आप लोग सब चीज समझते हैं, +2 वाला विद्यार्थी कमजोर होता है, तो लोग हाकर सब खच्चर सब होता है, सब है ना, पहले ले लेता है सब। इसीलिए ध्यान में रखना है ये बात को। और अगला आदमी और हम लोगों को परेशान, हम लोग यहाँ थोड़ी रहते, अगर वो लोग नहीं रहता तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। सबसे ज्यादा तो जान मारता है लिपस्टिक, बात को समझिए, लिपस्टिक लगा के ऐसे हम लोगों के यहाँ दिमाग एकदम वैसे दिमाग नाचता है, मुरी नचल को किया, बात समझ रहे ना। अगर वो लोग एक बार देख के हम लोगों की तरफ मुस्कुराते, भले चेहरा देख करके मुस्कुरा रहा, भगवान इतना खतरनाक चेहरा आज तक तो जिंदगी में नहीं देखे थे, नहीं समझे, वो भले वो सब चीज देख करके वो मुस्कुरा रहा, हम लोग भर रात साला नहीं सोते, हमारा देखिए घाटलो रे, हाँ ऐसे करता है। तो अगर हम लोग उसको देख के अगर भर दिन हंस दे, वो खराटा मार के सोते, बात को समझिए। यहाँ देखिए मामला में जब भी लगता है बट, तो मामला जाता है पलट। अब यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स, साइन यहाँ पर दिया हुआ है 2π/3, तो क्या करेंगे 2π/3 निकाल देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि 120 डिग्री है और हम आपको बोले कि अधिकतम 90 डिग्री तक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, अधिकतम कितना डिग्री तक निकाल सकते हैं, 90 डिग्री तक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को कि यहाँ पर जो π/3 है इसको हम लोग पहले बदलेंगे, या तो 180 डिग्री पर या तो 360 डिग्री पर, यही पर बदलता है, या तो 1 या तो π पर या तो 2π पर, इसके सिवा दूसरा पर कुछ भी नहीं। ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको कहेगा, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या किया हम लोग, 180 डिग्री पर मेरा काम चल जाएगा। अब देखिए कि इनमें पाई में से π/3 घटाएंगे तो वैसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 2π क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो 2π3 मिल जाएगा। और यहाँ देखिए कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए 180 डिग्री की जगह में 180 डिग्री, थीटा की जगह में आ गया π/3, तो यहाँ आ गया थीटा। अब देखिए कि ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ये कितना डिग्री है, अब तो आराम से निकल सकता है वैल्यू, तो वैल्यू कितना निकल जाएगा π/3। लेकिन अगर वैल्यू कोई इसको हम लोग ये 2 नंबर दे देते हैं इसको, और इसको दे देते हैं कितना नंबर, 3 नंबर दे देते हैं कि साइन इनवर्स अगर कॉस थीटा हो जाए, साइन इनवर्स कॉस थीटा हो जाए, तो हमने कहा कि यहाँ पर भी साइन है तो यहाँ पर भी साइन ही रहना चाहिए, चाहे वो इनवर्स में हो या साधारण में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों साइन में होना चाहिए। अब यहाँ तो कॉस हो गया, तो क्या करें π/3 निकाल देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इस कॉस को सबसे पहले साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़े थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, तो क्या कॉस थीटा को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, लिखा जा सकता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री मतलब π/2,
और थीटा की जगह में आ गया π/3। तो अब देखिए कि ये भी साइन में, ये भी साइन में, हालांकि ये इन्वर्स में है और ये विदाउट इन्वर्स में है। तो बाहर कौन निकलेगा, ये वाला पार्ट निकलेगा कि नहीं, इतना तो पार्ट, तो ये निकल गया। और इसको अगर हम लोग निकल गया तो इसका एलसीएम लेकर के कितना लिख दिए, π/6 लिख दिए। कितना लिख दिए, π/6। ठीक है, अब उतारिए इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, पहले उतार लीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। साइन का कर लिए थे हम लोग अभी, अब हम लोग कॉस के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, कॉस का वैल्यू जो रहेगा वो 0 से लेकर के 180 डिग्री तक रहेगा, 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। और इसके या तो ये वाला वैल्यू होगी, या तो ये वाला वैल्यू होगा, या तो इसके बीच वाला होगा। तो ये हम सारा वैल्यू यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिए हैं, आराम से आप समझ करके उतार भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये तो मेरा मेन रूप से फार्मूला होगी। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए कैसे कि कॉस इनवर्स कॉस 5π/3 दे दिया, 5π कितना दे दिया, तो हमको दिमाग लगाना है कि 5π/3 कितना। जैसे 5π/3 है तो 5π का मान 180 डिग्री ले लेंगे और /3, और ये 60 डिग्री, तो 6×5 = 30, नहीं 5π/3 कैसे 300 डिग्री हो जाएगा ना। 5π/6 5π/6 होगा, है ना। तो यहाँ पर कितना ले लेंगे 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, तो 30×5 कितना हो जाएगा 150 डिग्री, 30×5 कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। हमेशा पाई का मान 180 डिग्री लेंगे, कितना लेंगे 180 डिग्री लेंगे, ये बात का ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी π/6 कर लेते हैं फिलहाल। अच्छा, π/3 ही है, अगर मान लीजिए π कितना है 3 है, तो हमको दिमाग लगाना है कि ये वाला वैल्यू आएगा कैसे। जैसे कि कॉस इनवर्स कॉस, इसको लिख सकते हैं, देखिए तो 2π और माइनस π/3 चेक कीजिए, लिख सकते हैं ना। और घटा करके फिर देखिए कि आपको वही वैल्यू मिलेगा, कितना कितना मिलेगा 5π। और यहाँ पर देखिए कि इसका मतलब हो गया 2π का मतलब हो गया 360 डिग्री, कितना डिग्री 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कितना कॉस थीटा। पहले तो हम लोग आपको क्वाड्रेंट ही बताए थे, मतलब कोऑर्डिनेट ही बताए थे ना, और टोटल बनाने के लिए भी सिखाए थे। तो ये 360 डिग्री और ये थीटा की जगह कौन आ रहा है π/3 आ रहा है। तो कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ पर कौन आ जाएगा π/3, इसके हिसाब से आएगा कि नहीं। तो बाहर कौन निकलेगा π/3, बाहर कौन निकल जाएगा π/3, आंसर होगी, है ना। तो 5π/3 डायरेक्ट लिख सकते थे ना, बराबर में कैसे लिख देंगे, ये 300 डिग्री, तो 6 रहता तो निकाल देते। अगर 6 रहता तो डायरेक्ट निकल जाता। दिया है वहाँ देखिए 6 है, तभी मिटाया। यहाँ क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एग्जाम्पल और एक ठो कर लीजिए, कॉस इनवर्स। हाँ, यही चीजें अगर ऐसा रहता ना कि 5π/6 रहता तो वैल्यू डायरेक्ट कितना निकाल देते 5π/6। 5π/6, वहाँ तो हमको मिल रहा है ना 5π/6, वो तो डायरेक्ट निकल जाता। हाँ, अगर ऐसा एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और इनमें जो सब सवाल आपका बनने वाला रहेगा उसमें हिंट्स भी करेंगे हम आपको, ठीक है। और जो सब नया नया चीज़ें आएगी, और जो थ्योरिकल पार्ट में हो गया है उसका तो कोई बात नहीं, जो नहीं हुआ है वो यहाँ पर हम आपको बताते जाएंगे। जितने भी हम आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं ना, टोटल प्रॉपर्टीज क्या आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, टोटल प्रॉपर्टीज आ जाएगा। और ध्यान से भी रखना है, समझ गए ना। दिमाग यहाँ रखना है, दूसरी जगह दिमाग नहीं, रोड पर नहीं भेज देना, है ना। ना तो बहुत आदमी यहाँ बैठल रहता है तो जब हमारी मम्मी कचड़ी बनावे पापा कचड़ी, है ना। तो दिमाग इधर दौड़ाना है, प्रॉपर्टी की सब टोटल में रखना है। नहीं तो जाता है दिमाग में, हमारी मम्मी कचड़ी बनी को कचड़ी, है ना। अगर कोई विद्यार्थी पढ़बो करता है ना, अगर कचरी जैसे लहिया पर पड़ता छंद वर उठता, उसका दिमाग कचरी कम खिचड़ी, तब जाकर कहेगा एकटा टुकड़ी देखो ना, एकटा टुकड़ी, ऐसे बोलता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी का एक सिद्धांत है
कि कोई भी चीज़ों का स्वाद या उत्सुकता तभी तक रहता है जब तक वह चख नहीं लेता है। इसीलिए ज़िंदगी को किसी को चखने के लिए नहीं देना है, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान जो है ना सदियों के लिए कम हो जाता है। जैसे कभी कभी देखते हैं ना कि नया नया जब 100 रुपया किलो अगर गोभी आता है उस समय में, तब आदमी कहेगा कि क्या टका किलो गोभी हो, कहेगा 100 टका, जा दो 1 पौवा जा दो, कहेगा 1 पौवा दे दीजिए। और वो ला करके घर में जानते डंटी तक चूस के खा जाता है, कहीं एक डंटी ने फेंकिया 100 टका किलो आन लिए, एकदम चूस चूस के डंटी खा लेता, एकदम साफे लिंगलिए जाता। और वही गोभी अभी 4 रुपया किलो मिल रहा है, फूल गोभी की बात कर रहे हैं। तब काजू तो डंटी खा ले, डंटी खा ले, डंटी डंटी खा ले, मैं खाती तो डंटी देखें तुझे, समझ रहे ना बात को। इसीलिए स्वाद कम हो जाती है, इसीलिए जिंदगी को किसी को चखने के लिए नहीं देना है, हमेशा याद रखना है ना। और जब पहली बार गोभी बनता है ना, कैसे लगता है कि आज कितना बढ़िया वो डफने डोरी होता है कि नहीं होता है, इसलिए दिमाग में रखना है। आइए देखते हैं पहला क्या दिया हम लोगों को। 1 नंबर में दिया है 3 साइन इनवर्स, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x और माइनस 4x क्यूब। एक सवाल और है, हम इसको भी लिखिए देते हैं, आ जाएगा वीडियो में ये भी। और 3 cos इनवर्स x इक्वल टू 4 cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इतना की केवल इतना प्रूफ करना है, हम एक प्रूफ कर देते हैं, बाद बाकी आप लोग प्रूफ कर लेंगे। एक चीज आपको 11th में हम आपको समझाए थे, याद कीजिए कि साइन 3 थीटा, साइन कितना थीटा 3 थीटा आ जाएगा ना, जगह है कि नहीं, इधर लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला था। और cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और एक फार्मूला आप और आगे हम आपको चैप्टर में पकड़ाएगा tan 3 थीटा का, किसका, तो 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा और बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपको तीनों का तीनों फॉर्मूला अभी हम बता रहे हैं कि एक अभी जो हम नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1 नंबर, ये 2 और इसको 3 कर लेते हैं। 1 नंबर का 1 नंबर में फॉर्मूला लागू होगा, 2 नंबर का 2 नंबर में। अभी तीसरा चैप्टर में आएगा सवाल तो वो बता देंगे कि कहाँ लागू होगा। हम बोले कि जब भी इस तरह का सवाल आपको पकड़ाए, पहले भी हम आपको, ये भी प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ही आ जाता है ना। जब भी इस तरह का सवाल आए तो देखिए कि LHS में आपको जो है पहले उसको पुट कर लीजिए, है ना, या मान लीजिए कि लेट, है ना, माना कि, अब इसको मामा की नहीं पढ़ना, हम लोगों की हिंदी का राइटिंग वैसे डॉक्टर से भी बाहर है ना, समझे। तो इसीलिए यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लीजिए थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये इनवर्स को जब भी हम लोग बराबर टपाते हैं तो इनवर्स हट जाता है, इनवर्स क्या हो जाता है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे साइन थीटा। तो RHS में वैल्यू रखना है, कहाँ रखना है RHS में। तो साइन इनवर्स 3 cos 3x के जगह हम क्या लिखेंगे माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, अरे होगा जितनी भी होगा। अब देखिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 क्यूब साइन थीटा माइनस 4 क्यूब साइन थीटा, ये वाला चीजें आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो उतना के बदले में क्या लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन कितना 3 थीटा, बाहर कौन निकलेगा 3 थीटा, 3 और थीटा तो हमारा क्वेश्चन नहीं, हम लोग माने हुए हैं, उसके बदले में क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। और ये हमारा क्या है LHS, और इधर क्या था RH, और इसमें क्या करना है कॉस मान लेना है। क्या मान लेना, अरे जहाँ जहाँ साइन है वहाँ क्या बैठा दो कॉस बैठा दो, उसका भी 3 थीटा बाहर निकल जाएगा, बात खत्म। समझ में आ रहा है ना। वह 2, इसको हम लोग रोमन में नहीं लिख सकते हैं, ये कैपिटल में कितना नंबर है 2 नंबर, तो ये इसका 2 नंबर का सवाल था, ठीक है।
अभी यहाँ देखिए एक चीज और बता देते हैं। एक हम आपको 3 नंबर का सवाल देखिए एग्जाम्पल में किए थे कि 10 इनवर्स 7 बाय नहीं 2/11 2 बाय कितना 11 प्लस 10 इनवर्स 7 बाय कितना 20 4 इक्वल टू 10 इनवर्स 1 बाय कितना 2 एग्जाम्पल में किए थे। इस पर कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाए थे 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स किसका y का और इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस कितना एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला लगाए थे ना। कितना लगाए थे 1/xy का हम लोग फॉर्मूला लगाए थे ना। अब ये x का वैल्यू ये है, x का जहाँ जहाँ x है वहाँ पर बैठाइए कितना 2/3 और जहाँ y है वहाँ कितना बैठाइए 7/3 यहाँ बैठा दीजिए और नीचे में भी बैठा दीजिए। उसके बाद एलसीएम फेल्सियम लीजिए और झोल झपटा क्या कीजिए, हम एक लाइन बढ़ा देते हैं 10 इनवर्स 2/11 प्लस 7 बाय कितना 24 1 माइनस 2 बाय कितना 11 इंटू 7 बाय कितना 24। अब इसका जोड़ घटाव जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन एलसीएम फेल्सियम जो भी लेना है वो लेकर के बस निकाल दीजिए, वो आ जाएगा डायरेक्ट। कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 1/2 आ जाएगा। इसका एलसीएम फेल्सियम नहीं ले सकते हैं, आराम से लेकर के बना दीजिए, झंझट खत्म। इसके लिए और एक भी सवाल हम लोग बना रहे हैं, पहले इसको आप लोग जल्दी से ओके कीजिए कीजिए। यहाँ पर ये सवाल जो थी तो यहाँ पर ये LHS था, ये क्या था। उसी तरह से यहाँ जो अभी आप एक सवाल लिखा हुआ देख रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, हाँ अब दिखाई आ रहा है। ये जो ऊपर में आप एक सवाल देख रहे हैं, यहाँ पर कैमरा जो है कि नीचे चला गया, यहाँ जो एक सवाल देख रहे थे ये आपका LHS है। LHS में जो आपको दिया हुआ 2 10 इनवर्स है ना 1/2 प्लस 10 इनवर्स है ना 1 बाय कितना 7, ये आपको LHS और RHS में लाना कितना है कि 10 इनवर्स 31 बाय कितना 17, ये लाना है। LHS को हल कीजिए पहले तो RHS स्वतः आ जाएगी, आपको खुद ब खुद आ जाता है और आना भी है क्योंकि हमको प्रूफ करने के लिए बोला तो अबे न करेगा कि नहीं आएगा तो फिर कैसे उन्होंने दे दिया, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब यहाँ देखिए ये दे दिया है तो ये देखिए कि पहले इसको ये वाला पार्ट को पहले हमारे पास फार्मूला क्या है तो ध्यान से देखिए कि 10 इनवर्स है ना x प्लस 10 इनवर्स कितना y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y और बाय 1 माइनस कितना एक्स वाई, ये हमारे पास फार्मूला है और इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए कि 10 इनवर्स 10 और x और y दोनों फ्री है, लेकिन इसके आगे में क्या ये तो बे फ्री है कि नहीं है। तो पहले इसको फ्री करेंगे तब ना इस फॉर्म में लगा सकते हैं, नहीं तो कैसे लगाएंगे, लगा तो सकते ही नहीं। तो पहले इसको फ्री करना होगा, तो इसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला हम लोग टोटल जो है कि प्रॉपर्टीज में हम लोग किए थे कि 2 10 इनवर्स x बराबर 10 इनवर्स है ना। इसके लिए 3 फार्मूले किए थे। कितने फार्मूला किए थे 3 फार्मूला किए कि नहीं किए। साइन लग जाता है तो यहाँ प्लस हो जाता है। कॉस के लिए इसके लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनमें से 3 में से किसका प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए ये इसको हम लोग नंबर में 1 कर लेते हैं, इसी का अगर दूसरा नंबर के बारे में बात करें तो नंबर कुछ भी कोई कहीं पर हो सकता है। साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, और इसी का एक तीसरा पार्ट भी हम लोग किए थे कॉस इनवर्स है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको बताना है कि लगाना कौन सा है हमको, क्योंकि यहाँ तो टेन के फॉर्म में चाहिए तो साइन और कॉस तो लगा नहीं सकते, लगाएंगे बदल के क्या करेंगे उसको। अगर कैसे बदलेंगे यहाँ कॉस आ जाएगा यहाँ टेन रहेगा और ससुरा बनवे नहीं करेगा। मुंडगा को न समझे मेरा बात, तो बना ही नहीं सकते। तो वही बात हो गया, नरा गया मछली मारने के लिए सब सांपे पकड़ के चल आए।
वही वाला बात नहीं हो जाता। फिर इन लोगों को दिक्कत नहीं होगा, जो वो लोग जो मतलब इन लोगों का मतलब उन लोगों को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो लोग बनेबे नहीं करती है। समझे ना? यहाँ पर लाल लिपस्टिक, यहाँ पर फिर ऊपर से ऐसे ऐसे करके करिया। हम लोगों को सब भर दिन मुंह जल जाता है, एक तो मुंह बढ़िया नहीं है, ऊपर से और जलन लगता है। बात को समझिए, क्या समझे? रियल में आपको सुंदरता देखना हो तो गांव में चले जाइए, मार्केट में तो सुंदरता तैयार होता है। 3 बार हुआ मुंह घुमा तो मुंह धो दीजिए, फिर असली स्थिति देख करके बेहोश हो जाइए। बात को समझिए। यहाँ देखिए, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 2x, x की जगह कौन आ रहा है 1/2 और 1 माइनस 1/2 का क्या होल स्क्वायर। मिलाइए एक बार फॉर्मूला से उधर से, है ना। और ये बेचारा जैसे इसके साथ कोई नहीं, ये तो अपना सीधा खड़ा है, नहीं इसके साथ काहे माथा पच्ची करना, है ना। यहाँ देखिए 2 का हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों को नहीं रहना, जा ये मना कर रहा था। ऊपर में क्या बचेगा 1, इधर 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/7। अब यहाँ देखिए कि ये घटेगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 ये घट के कितना बचेगा 3/4। तो ये 3 जैसे 4 बचा तो ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा। और प्लस tan इनवर्स कितना 1/7। अब बताइए ये वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? अब ये आ गया, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3 प्लस 1 कितना 7, 1 माइनस 4/3 और इंटू 1 कितना 7। tan इनवर्स ऊपर में देखिए कि एलसीएम आ रहा है कितना 21 हो जाएगा, तो 7 और प्लस कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 हो जाएगा, 7 प्लस 28, तो 28 और प्लस का 3 हो जाएगा। चेक कीजिए 3 की 4 बिल्कुल 3 होगा। नीचे में भी कितना हो जाएगा 21, यहाँ 21 में से कितना घट जाएगा 4 घटेगा। चेक कीजिए, यहाँ देखिए कि 21 और 21 गया, तो इधर क्या बचा tan इनवर्स। ऊपर में 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 और 21 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 17। और यही हमारा क्या है RH, और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था। तो भी यही फार्मूला सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जितने भी फार्मूला हम आपको बताएं, ये तो आपका फार्मूला हो गया, है ना, ये आपका फार्मूला हो गया। तो फार्मूला का आपको सबसे पहले क्लियरली याद रखना पड़ेगा, तब ये होगा। नहीं याद रखिएगा तब तो फिर वही बात हो गया। आप समझिए ना रहे ना मिथिलेश, तब